हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि बताई गई है। तो हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टूडेंट दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मानक समीकरण है, उस मानक समीकरण को पूर्ण वर्ग बना देंगे। अब पूर्ण वर्ग बना करके फिर उसका रूट्स यानी x का मान निकालना सिखाएंगे, है ना। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं। ये मानक समीकरण आप जो लोग जानते हैं क्या होता है मानक समीकरण। देखिए मानक समीकरण है, इसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? मानक समीकरण। ये मानक समीकरण को इंग्लिश में स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, ये स्टूडेंट ये मानक समीकरण है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हटा देना चाहिए, है ना। ये तो शर्त है ही, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ए नॉट इक्वल 0 रहता ही है। ठीक, तो यहाँ ए को भाग करके इसको हटा देंगे, एक डिवाइड कर देंगे। ये होगा ax² प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल 0। ठीक, फिर इसके बाद हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ स्टूडेंट 2 नहीं है, तो 2 उस टाइप को लाने का हम प्रयास करेंगे। देखो गुणा भाग कर देते हैं, तो जो कैसे करेंगे इसको समझिए ठीक से। x² प्लस 2 है ना, ये लिख दिया। फिर a मतलब ये x, इसको a मानते हैं ना, ये 2a हो गया। फिर इंटू b में इतनी यहाँ कौन सी संख्या लिख दी जाए कि इसके बाद से जो बीच में b बटा a x के बराबर हो भी जाए और सूत्र के अनुसार भी हो जाए 2ab। तो यहाँ देखो b है तो ये b लिखेंगे। ठीक, डिवाइड बाई a है तो a लिखेंगे है ना। ठीक, और साथ में स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ 2 जो है यहाँ नहीं है, और यहाँ हम 2 ला दिए हैं, तो 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ताकि 2 और ये 2 कट जाए तो b बटा a x पूरा हो जाएगा। तो कहने में 2 हो गया, a में मतलब x, b मतलब b अपान 2a, ये b का काम करेगा 2ab। अब फिर क्या होता है स्टूडेंट? b² होता है ना, b मतलब ये b अपान 2a, यानी b अपान 2a का होल स्क्वायर। इस प्रश्न में नहीं है तो इसको हम अपने से जोड़ रहे हैं, और जितना जोड़ेंगे उतने सब्ट्रैक्ट घटा भी देंगे। तो पहले इसको लिख देंगे c अपान a माइनस b अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही जोड़ रहे, ये जुड़ा हुआ है तो सब घटा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक, इस प्रकार से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का नियम है, इसको आप लोग समझें। तो फिर देखिए इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक a², इसको a मानिए, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी यहाँ से यहाँ तक आपका सूत्र बन रहा है x मानिए a और b में ये मान लेंगे या इसको मान लेंगे a प्लस बी अपान 2a, यानी x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर प्लस इसको देखिए, अब ये जो इधर की चीज़ें हैं इसको हम पक्षांतर कर दें। ठीक है, पक्षांतर कर दें, सही रहेगा, उधर चला जाएगा। तो ये जब उधर चला जाए ये चीज़, तो ये हो जाएगा, जो चीज़ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। और ये वर्ग लगा है, इसको वर्ग भी कर दें तो कितना हो जाएगा? b² अपान 4a², है ना। ठीक है, माइनस का प्लस हो गया, और ये उधर जाएगा तो माइनस c अपान a। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से करते हैं। आगे अब देखिए, ये एलसीएम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4a²। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यही है पूर्ण वर्ग बनाना। मानक समीकरण दिया है, उसको क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। ठीक, इस प्रकार से एलसीएम हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ होगा b² माइनस यहाँ a से a कटेगा तो 4a, और ये c है तो 4ac हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब ये इधर का जैसे परफेक्ट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लग गया ना, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसमें से हमें इसका वैल्यू बताना है, यानी मान बताना है समीकरण का, यानी x का मान बताना है। तो वर्ग हटा दें, तो जब वर्ग हटता है तो दूसरे ओर क्या हो? अंडर रूट लग जाता है ना। तो लिखेंगे x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल अंडर रूट, ये अंडर रूट लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? b² माइनस 4ac अपान 4a² है,
अगर इसको रूट से स्टूडेंट बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। ठीक है, उसको हम चलिए अगले बार में निकालेंगे, इसको एक बार लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। और आप जानते हो जब वर्गमूल लगाते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग मतलब इसके दो मान होंगे, तो एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा, तभी तो 2 मान हो पाएगा, इसलिए प्लस माइनस हमेशा वर्गमूल में लगाया जाता है। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है तो b/t को पक्षांतर भी करेंगे, तो जाएगा x इज इक्वल, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -b/2a, और ये है प्लस माइनस। फिर यहाँ देखिए ये रूट है तो इसमें लिख देंगे b² - 4ac का अंडर रूट, ये हो गया। और ये रूट से इसको बाहर करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और a² का a हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब आगे बढ़िए, देखिए 2a दोनों में है तो दोनों इकट्ठा मान लेंगे, चाहे एलसीएम मान लेंगे, उसको ले लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ये 2a हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से -b, यहाँ से प्लस माइनस, फिर यहाँ से अंडर रूट b² - 4ac। इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो है x के मान निकल आए। और यहाँ एक बार प्लस कहेंगे एक बार माइनस कहेंगे, प्लस कहेंगे तो एक मान आएगा x का, माइनस कहेंगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट x का मान हो गया। और ये परफेक्ट स्क्वायर बना करके समीकरण को हल करना यानी मान बताने का विधि हो गया ये। ठीक है, तो इसको समझे लिए। इसी को हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं ना, -b + माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। अब इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का नियम, या श्रीधराचार्य का सूत्र, धराचार्य का सूत्र, फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य। तो ध्यान दें, ये है ना, ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यह खोज की इसकी, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता हो, जिसका पूर्ण वर्ग न गुणनखंड ना हो पाता हो, ऐसे समीकरण को श्रीधराचार्य के नियम से निकाल लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो रूट के अंदर है, जो b² - 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी विविक्तिकर कहते हैं, है ना। तो इसको हम d से दर्शाया करते हैं, जो रूट के अंदर है इसको लिखे देते हैं b² - 4ac, इसको d कहते हैं, d से दर्शाते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तिकर, ठीक कहते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डी से दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डी अक्षर है। इस प्रकार से बी रूट के अंदर, रूट को नहीं, रूट के जो अंदर वाली चीज़ है वो कहते हैं। तो जब डी, इसको डी से दर्शाएंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। चाहिए याद रखें, चाहे भी याद रखें। इस प्रकार से ये आपका महत्वपूर्ण सूत्र बन गया, इस प्रकार से, है ना। अब ये भी ले सकते हैं इसी को, है ना। और जहाँ डी क्या है, डी हमारा विविक्तिकर है, डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसमें थोड़ा इसी में और चीज़ जान लीजिए, जो डी विविक्तिकर निकला है, ये अगर, है ना, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, डी का मान धनात्मक संख्या रहे या 0 तक रहे, तब तो ये मूल निकालना संभव है। अगर डी का मान 0 से कम हो जाए यानी निगेटिव हो जाए तो स्टूडेंट जो है विविक्तिक, जो रूट्स निकलेगा, मूल निकलेगा, वो अधिकल्पित निकलेगा, काल्पनिक निकलेगा, वास्तविक नहीं निकलेगा। इसलिए हमसे सबसे पहले हम लोगों को डी निकाल लेनी चाहिए। विविक्तिकर का मान क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को विविक्तिकर निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि विविक्तिकर से जानकारी हो जाएगी। अगर विविक्तिकर हमारा पॉजिटिव आता है या 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे इसके मूल वास्तविक होंगे, तो हम निकालेंगे। अगर डी का मान निगेटिव आ जाए तो कहेंगे कि इसका मूल जो है वास्तविक नहीं आएगा, काल्पनिक आएगा। और यहाँ आपके कोर्स में अभी अधिकल्पित संख्या नहीं पूछी जा रही, केवल वास्तविक का बताना है। इसलिए सबसे पहले आप लोग डी निकाला करिए, यानी विविक्तिकर निकालिए। क्यों, अगर विविक्तिकर का मान धनात्मक आएगा तब तो हम कहेंगे मान निकाल लेंगे उसको श्रीधराचार्य के सूत्र से, या गुणनखंड करके जैसा पूछ कहा जाएगा। और अगर विविक्तिकर का मान ऋणात्मक आ जाएगा तो हम कह देंगे इसका मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। इतने लिख के छोड़ देंगे, फिर आगे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब प्यारे बच्चों, अब सवाल पर चलते हैं। तो ये मेरा कहना था, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है।
तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम 4.2 बताए थे, इस वीडियो में 4.3 है। इसमें है पूर्ण वर्ग बना करके, और कहा गया है मूलों का यदि अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। तो हमने आपको कैसे पूर्ण वर्ग बनता है वो सिखाया है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है ना, और ये बी एक्स का गुणांक है 80 अचर पद है। कहने मतलब ए बी सी तीनों ये कांस्टेंट राशि है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर का जो गुणांक ए है वो नॉट जीरो होना चाहिए, है शर्त है, उसकी कंडीशन है। तो इस ढंग से लिखा गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, फिर उसमें उसका ए क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। क्या करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ध्यान रखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो ए है उसका भाग कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, ये तो आप लोग समझ में आ रहा होगा टू हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि आप जानते हो कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर 2 नहीं था तो हम 2 वहाँ ला रहे हैं, और उतने जितना 2 अपने से गुणा किए उतने 2 से भाग कर देंगे ताकि कैंसिल होकर उतने आ जाए जितना मध्य में होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से तो ऐसा करने के लिए हमने किया। और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाला सूत्र लगाते, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो लाने का प्रयास करते। ठीक है, तो इस प्रकार 2 हुआ। फिर ए में ये मान लेंगे, बी में यहाँ देखिए बी बटे ए है, जबकि बी तो ये लिख दिया, बी बटे ए लिख दिया, लेकिन ये 2 को हटाना है तो बटे 2 और लगा देंगे, है ना। तो 2 हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। अब इसी का वर्ग होना चाहिए क्योंकि सूत्र के अनुसार कह रहा है ना, ये देखिए 2ab प्लस इसी का वर्ग, तो यहाँ उसका वर्ग, इसका वर्ग हम नहीं था इसके पास यहाँ, तो हम उसका जोड़ दिए, बी बटे वर्ग बी बटे 2a का होल स्क्वायर। जितना जोड़ रहे हैं और उतने घटा भी दे रहे हैं, वहीं बगल में ही सी बटे लिख करके माइनस कर देते हैं। तो ये ठीक रहेगा, उधर करने की आवश्यकता नहीं, इधर ही कर दीजिए। तो ये माइनस कर, ताकि ये अपना कट जाएगा और उतना आ भी जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक हुआ आपका, यहाँ से यहाँ तक ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हमने होल स्क्वायर लिख दिया। और इस चीज को पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ठीक, अब एलसीएम ले लिए, अब उसको हल कर लिए। इस प्रकार से ये इसका रूट वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट लगा करके प्लस माइनस लिख देंगे। अब ये 4ab है, वर्गमूल से बाहर हटे तो ये हो जाएगा। ठीक, और ये फिर इस प्रकार से उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों में इकट्ठा ये कर देंगे, चाहे लघुत्तम कर लेंगे, है ना, प्लस माइनस कर कितना ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो रूट के अंदर वाला है उसको आप जानते हैं, इसको कहा जाता है विविक्तिकर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से दर्शाते हैं। स्टूडेंट वास्तविक मान के लिए, यक्स के वास्तविक मान के लिए डी का मान क्या होना चाहिए, डी का मान ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। काहे के लिए, फॉर रियल वैल्यू ऑफ यक्स, है ना, माने यक्स बिलोंग टू रियल नंबर हम लिखे दे रहे हैं, यानी यक्स जो है रियल माने वास्तविक संख्या लाना चाहते हैं, ये मान रियल लाना है तो डी का मान 0 से या तो बड़ा हो या बहुत हो तो कम से कम 0 तक हो। 0 से अगर नेगेटिव हो जाए, माने डी जो है लेस देन अगर 0 हो जाए तो यक्स नॉट बिलोंग टू रियल नंबर हो जाएगा। तो यक्स का मान जो फिर रियल नंबर नहीं हो रहेगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो इसकी थ्योरी थी। अब हम इसके आगे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इसका पहला प्रश्न आप लोग देखिए, ठीक से समझिए। पहला क्वेश्चन है, पहले का भी पहला है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। इसमें कहता है ये मूलों का यदि अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल करना है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से बनाना है। यदि इसका जो रूट्स है एग्जिस्ट हो, यानी रूट जो है अस्तित्व में हो। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेरिजन करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a क्या होगा, a बराबर 2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से ये a हुआ, ये आपका b हुआ, ये आपका c हुआ। अब यहाँ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, जो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी जांच करते हैं निकाल रख करके मान, तो b का मान कितना है -7 का स्क्वायर, ठीक, फिर -4 a का मान 2, c का मान 3,
तो कितना 7 7 49 हो जाएगा, माइनस है वर्ग लगा तो प्लस बन जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तरीक 24, तो 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25। ये क्या चीज़ है, ये डी का मान निकला है ना, ये क्या चीज़ 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा, इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर है, तो ये 25 जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसकी समीकरण जो द्विघात समीकरण है इसका जो मूल क्या है वास्तविक होगा, यानी मूल एग्जिस्ट करेगा, इसलिए लिखेंगे इसको मूल कहें हिंदी में या इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, रूट्स क्या है इसका, एग्जिस्ट है या रूट्स या मूल अस्तित्व में है, ऐसा लैंग्वेज जैसे किताब में लिखा प्रश्न में वैसे हम इसको लिख भी देंगे ना, लिखा है अस्तित्व, अस्तित्व, मूल अस्तित्व में है, ऐसा लिख देंगे, या इसका मूल अस्तित्व में है ऐसा लिख देंगे, है ना। ये हो गया। अब जब मूल अस्तित्व में है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। अब स्टूडेंट पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड मैं बताया हूँ वहाँ स्टैंडर्ड में कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उससे भाग करते हैं, तो यहाँ पर आप 2 से भाग करेंगे, तो जब 2 से भाग करेंगे तो यह लिख देता हूँ पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग लिख दिया, आप समझ जाना। चलिए 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। देखिए इसके बाद स्टूडेंट जो बीच वाले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ए स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर माइनस वाला सूत्र चलेगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर सब लाना है, तो लाने का प्रयास करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये अपने से लगा दिए, इंटू लिख दें, गुणित का निशान लगा दें, चाहे बिंदी कर दें, ए में क्या लिखेंगे एक्स 2a, बी में कितना लिखेंगे 7/, इतने लाना चाहिए, तो कितना करेंगे अगर तृतीय है तो इस 2 को हटाना भी है और 2 लाना भी है, तो 4 कर दें, ताकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 7/2x, यहाँ भी 7/2x, और ये माइनस रहेगा। इस प्रकार से जितना 2 था उसका दुगना कर दिया, 4 कर, क्यों, क्योंकि 2 हम अपने से लगा दिए, गुणा कर दिए, एक्स्ट्रा कर दिए, इसलिए तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर माने इसी का वर्ग होना चाहिए, तो 7/4 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट, सीधे हम 49 लिखते हैं, 49/4 या 7/4 का वर्ग ही कर देते हैं एक बार, ठीक है, समझते रहिए आप लोग, प्लस 3/2 तो लिखा ही है, अब इतना जितना जोड़े हैं उतने आपको घटाना भी है ना, कितना घटा देंगे, इतने घटा भी देते, 7/4 का होल स्क्वायर घटा भी देंगे, अब उधर 0 है तो 0 लिख देते हैं, इस प्रकार। अब यहाँ से आपका यहाँ तक देखिए पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, कौन सा सूत्र हो गया, एक्स माइनस क्या होगा 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसमें ध्यान दीजिए, इसको हम एक बार में उधर पक्षांतर भी करते जाते हैं, इसका वर्ग भी लगा देते हैं कि वर्ग है तो खोल देते हैं इसको, तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो उसका 7/7 और 4 चौक 16 ये हो जाएगा माइनस 3/2, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखिए वर्ग हो गया ना, यही है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये मेथड है। अब इसके आगे हल कर लीजिए, तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 16 कट गया, 49 हो गया, और 2 से भाग 2 8 16 और 8 3 24, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 25 हो जाएगा ना, 49 में से 24 हटा दीजिए और डिवाइड बाई 16, ये हो गया। अब ये वर्ग हटाना है तो अंडर रूट लग जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगा देंगे तो 25 का हम डायरेक्ट लिखे देते हैं 5 और 16 का 4, ठीक है, ध्यान दीजिए इतना, वर्गमूल माने वर्ग लग जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस मतलब ये हुआ चूंकि जो जितना घात होता है उतना उसके रूट्स होते हैं, वैल्यू होता है, मान होता है, तो यहाँ पर 2 मान कैसे आएगा, जब प्लस माइनस है तभी तो आएगा, प्लस करेंगे दूसरा मान आएगा, माइनस करेंगे दूसरा मान आ जाएगा, इसलिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन लिख देंगे इस प्रकार से, तो हो जाएगा एक्स, अब इसको पक्षांतर भी कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 7/4, ये प्लस वाला लेंगे, प्लस 5/4, तो 4 समान ही है, नीचे बेस समान है, तो सीधे ऊपर जोड़ दो, 7 5 12/4, 12/4, 4 से काट दिए, 4 3 जा तो 3 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आया 3 आ गया। अब टेकिंग नेगेटिव साइन है ना, माइनस लेंगे तो एक्स ये तो उधर जाएगा प्लस बन जाएगा और उधर ये माइनस हो जाएगा, -5/4, बेस समान ही है,
तो सीधे घट जाएगा, 7 में से 5 गए, कितना जाएगा 2, है ना, 2/4 ये हो जाएगा। वहाँ जुड़ गया था, यहाँ घट जा रहा है, तो 2 से काट दो, 2 का 9, 2 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2। अतः यक्स के कितने रूट्स हो गए, मान हो गए, एक 3 हो गया, एक 1/2 हो गया। तो यही जो है स्टूडेंट आंसर हो गया। समझ में आई बात? ये इस ढंग से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बना करके मूल ज्ञात करना यानी रूट्स ज्ञात करना सिखाया जा रहा है आपको। इसको ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, एक इसी प्रकार सेम दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम इसी पर 2x² + x - 4 = 0, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये जो दूसरा तो सेम उसी पर कर लेंगे। मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ शुरू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो भी है सब एक उसी प्रकार का है, लेकिन क्वेश्चन इसको मैं बता दे रहा हूँ। 4√3x + 3 = 0 पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, लेकिन पहले चेक कर लीजिए कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूल का अस्तित्व जानती है, ए है आपका, ये क्या है बी है, इतना ये सी है, जानते हो तुम लोग। तो डी निकालो, बी बिटकर डी क्या होता है b² - 4ac। बी का मान कितना है 4√3, और 4√3 का वर्ग बोले कितना होगा 4 का वर्ग 16, √3 का वर्ग 3 हो जाता है ना, रूट जैसा जानते हो √3 × √3 हो तो √3 मिलके 3 हो जाए, क्योंकि √9 का हो गए, रूट में 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, इसलिए 3 हो जाता है। तो 4 चौक 16, 16 48 यहाँ से मिल जाएगा। -4 ए में कितना है, ए में 4 है, सी में कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 48 ये हो गया, 4 चौक 16, 16 48 हो जाएगा। कट करके डी का मान 0 आ गया। जब 0 आ गया तब भी तो मूल वास्तविक होता है, बशर्ते दोनों मूल यहाँ पर समान होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं काम करेगा, प्लस माइनस वाला शून्य बन जाएगा वो, इसलिए दोनों मूल यहाँ पर समान होंगे। कब? जब डी डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो 0, ठीक है। अब मतलब अस्तित्व में तो है ही है, इसका मतलब मूल जो है अस्तित्व में है। ये तो लिखेंगे अस्तित्व, इसका जो मूल है अस्तित्व में है, मूल का अस्तित्व है या मूल अस्तित्व में है, इसके मूल का अस्तित्व है। अब वो मूल निकाला कैसे जाए, परफेक्ट लगाने के 2-3 तरीके। एक तो गुणनखंड करके बीच को ऐसे 2 भाग में तोड़ा जाए, आप लोग जानते हो कैसे 2 भाग में तोड़े कि जोड़ने घटाने को उतना ही आवे, परंतु उनका आपस में गुणा करे तो प्रथम और अंतिम के गुणा के बराबर आ जाए। वो तो आप क्या हुआ, गुणनखंड विधि हो गई। फिर यहाँ पर जो पूछ कह रहा है कि आप परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान करिए, अभी मैं 2-3 सवाल बता चुका इसका कि जो गुणांक है x² का उसी से भाग करते हैं, यही बेस्ट तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तो सबसे पहले 4 से भाग करिए। अब इसको जानने के बाद सब आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक। तो जिससे मैं अगला सवाल बताऊँ, 4 से भाग, यहाँ कट गया, यहाँ से कितना बचेगा √3x + 3/4 = 0। अब इसमें 2ab लाना है ना, देखिए x², 2 तो अपने से लिखना पड़ेगा इंटू ए में ये माना जाएगा, ए हुआ। अब बी में हम क्या यहाँ लिख दें कि गुणा कराएं तो √3x के बराबर आ जाए, पहली बार तो √3 तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ हम 2 ला दिए हैं हल करने के लिए, तो बट्टा 2 लगा देंगे ताकि 2 ये 2 कट जाए। अब गुणा कराएं, देखो उतने आ जाएगा। अब प्लस बी, ये बी माना जाएगा, इसी का वर्ग होना चाहिए, ठीक। इसका वर्ग क्या होगा, एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है तो हम इसको इतना जोड़ रहे हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। जितना जोड़े उतने घटाना भी पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो बात को, देखिए ठीक से। अब देखिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा ना, ये मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x प्लस, क्योंकि प्लस है, माइनस तो माइनस लगाते, प्लस ये ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ध्यान दीजिए, वर्ग भी खोलता चल रहा हूँ और पक्षांतर भी कर रहा हूँ, तो देखिए स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना। अभी उधर जाएगा तो ये ऋण है तो प्लस बन जाएगा, उधर जाएगा तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 3/4। ये माइनस है तो प्लस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हो गया। अब ये सूत्र क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो उधर कितना हो गया 0, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0।
अब ये वर्ग है, वर्ग उधर जीरो है, अब जीरो है, अगर हम वर्ग का वर्गमूल करते भी हैं तो जीरो का वर्गमूल जीरो ही रहेगा, तो उधर वर्गमूल करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब इसी चीज को आप दो बार तोड़ दीजिए, अगर वर्गमूल उधर लगा देते हैं, जीरो काट देते हैं, तो आपको यक्स का एक ही मान दिखने लगेगा, एक ही मान, जबकि द्वितीय घात है तो दो उत्तर दिखना चाहिए, दो मूल दिखने चाहिए। तो क्या करें, इसको वर्गमूल ना करें बल्कि इसी को फैक्टर में दो बार लिख दें, तो यक्स प्लस रूट 3/2 इंटू यक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल जीरो। एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो है, सेम चीजें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब जीरो करेंगे फिर पक्षांतर करेंगे तो माइनस रूट 3/2, इसी को दो बार लिख दीजिए, उत्तर दो दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि द्वितीय घात का ये समीकरण है, तो उत्तर भले सेम आएगा। और ये भी जानिए, जब विविक्तिकर का मान जीरो रहेगा तो मूल दोनों समान ही रहेंगे। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला चौथा सवाल इसी प्रकार कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 सवाल है। पहला सवाल देखिए, क्या करना है, मूल जो है इसका रूट जो है, कहता है सूत्र का उपयोग करके। कौन सा सूत्र, वही श्रीधरा 4 का जो नियम है, वो जो भी अब निगमन भी करा दिए हैं आपको लोगों को, उसको ध्यान से याद रखिएगा, तभी आपसे बन पाएगा। समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। इसको कैसे करना है, सूत्र के द्वारा, बाई फार्मूला। ये सूत्र लिखे देता हूँ, और सूत्र जानते हो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आप जानते हो, जो रूट के अंदर वाला है स्टूडेंट क्या कहलाता है, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब वास्तविक क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए, तभी जानिए मूल वास्तविक है। अगर डी लेस हुआ, 0 से कम हुआ, तो वहां मूल निकालना, कौन सा मूल, वास्तविक मूल निकालना संभव नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए सबसे पहले डी ही क्यों ना निकाल लिया जाए, क्यों, क्योंकि डी का मान अगर 0 से कम हो जाएगा तो मूल अस्तित्व में नहीं आएगा, तो निकालना बेकार रहेगा, क्योंकि काल्पनिक तो यहाँ निकालना नहीं है अभी आपको, है ना। वो जो इंटर में पढ़ेंगे तब वो आपको अधिकल्पित संख्या आयोटा आई से दर्शाया जाता है ना, वो निकालते हैं, वो बताया जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर आपको रियल से मतलब है, इसलिए सूत्र लिखा, और यहाँ पर चेक करते हैं, डी का मान पहले चेक करेंगे। चेक करिए, ये ए होता है जैसे जानते हो, ये क्या हो, माइनस बी क्या होगा, अरे बी कितना होगा -7, और सी कितना होगा 3। बोलिए डी का मान b² लिख देता हूँ यहाँ पर, b² माइनस 4ac, तो b माइनस 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 4a का मतलब 2 हो जाएगा, c का मतलब 3 है ये, तो ये 49 ये हो गया, और 4 दूनी 8, 8 3 24 ये हो गया, तो कितना आया 25, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब मूल वास्तविक है, और दोनों मूल मिलेंगे, अलग अलग मूल मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, क्योंकि इक्वल तो है नहीं है, ग्रेटर है, प्लस माइनस दोनों काम करेगा। एक बार प्लस कहोगे तो दूसरा मान आएगा, जुड़ जाएगा, माइनस करोगे दोनों ऋण ऋण वो भी तो जुड़ जाएगा, लेकिन प्लस वाले में ये माइनस रहेगा तो प्लस तो घट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों मूल निकल आएंगे। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से यस क्लियर हुआ कि मूल निकालना संभव है। अब मूल निकालिए किससे, श्रीधरा 4 से। अब देखिए निकल रहा है मूल, x बराबर यही रखना है -b, यानी माइनस, यहाँ बार अब लीजिए कंपेरिजन करके, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। आराम से इसको साफ लिख दीजिएगा, ठीक है। तब हाँ चलिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ रखिए -b में -7, ये -7 ये लिख दिया, फिर प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट b का वर्ग मानी -7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। -4 a में कितना है 2 है, c में कितना है 3 है। ये सब आप लोग आसानी पूर्वक लिख लेंगे, ये तो हमको समझाने में टाइम लग रहा है, इसके बाद तुम लोग बहुत फास्टली से कर लोगे। ए मतलब 2, इस प्रकार से होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ऋण 7 का वर्ग 49 हो गया। अच्छा, इसका मान तो आप निकाल भी चुके हो, चाहे मत लिखो, चाहे कितना निकाले 25, ये सूत्र लिखो, इसके स्थान में सीधे 25 भर सकते हो, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं। चलिए 4 दूनी 8, 8 3 24 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, देखिए, तो 7 प्लस जैसे हम इसके डायरेक्ट लिख देते 25 के वर्ग सीधे 5 हो जाता। चलिए,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 और डिवाइड बाई 4। अब 25 का वर्गमूल बोलिए, यहाँ लिखता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, तो 7 + -5/4, ठीक है। 25 का 5 हो गया। अब देखो प्लस भी है माइनस भी है, अब तुरंत लिखिए एक बार पॉजिटिव साइन, प्लस चिन्ह लेने पर तो कितना हो जाएगा, x = कितना होगा 7 + 5/4, यानी 7 5 12/4, 4 से काट 4 × 12, ये 3 हो गया। अब एक बार निगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर तो कितना होगा 7 - 5/4, तो 7 में से 5 गया 2/4, यानी 1/2। इस प्रकार स्टूडेंट दोनों उत्तर आ गए आपके, यही ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आगे लिख दीजिए, अतः x बराबर 3 और 1/2 यही आंसर हो गया। केवल मेथड बदल गया, यही सवाल शायद पहले में भी था, लेकिन रूट नियम बदला, वहां परफेक्ट स्क्वायर बना के हल करना था, लेकिन यहाँ सूत्र द्वारा श्रीधरा के 4 के नियम के द्वारा इसको बताना पड़ा। यही है नियम, चाहे अलग अलग है लेकिन उत्तर तो वही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाए। ऐसे मेरा मानना अभी चारों सवाल तुम लोग कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको करके दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार श्रीधरा से जितने सवाल हैं सब करिएगा, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है x - 1/x = 3, अब शर्त है x ≠ 0। ये सब मालूम कैसे क्यों दिया 0 नॉट 0, क्योंकि डिवाइड में x अगर रहेगा तो नीचे 0 कह दोगे तो क्या 1/0, जो कि इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता, अपरिभाषित हो जाता है, ये अमान्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए शर्त लिख दिया जाता है। अब इसको हल कैसे किया जाए, अब कहीं भी इसमें कुछ कहा नहीं है, इसमें केवल कहा है मूल ज्ञात करिए स्टूडेंट। अब ये तीसरा क्वेश्चन में मूल यानी मान बताना, चाहे जिस मेथड से लगाइए, ये कह रहा है। तो ये बटे में इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले x लगू तो यहाँ 1 मान लीजिएगा, तो x से मिलकर x², ये से कट जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 3, फिर ये गुणा, तो कितना हो जाएगा बराबर 3x। अब सबको एक तरफ कर लेंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो -3x और -1 बराबर 0, ये हो गया। अब स्टूडेंट जैसे कहा गया है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर तो कहा नहीं है, सीधे सीधे लगा दीजिए, बस हो गया। यहाँ a बराबर बोलिए, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1, c बराबर -1, तो कितना हो गया x बराबर -b, सूत्र है ± √b² - 4ac/2a। अब रख दीजिए मान, तो -b ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस प्लस बना देगा, √b का वर्ग इसका 9 हो जाएगा। 4a में 1 है और c में कितना है -1 है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2a, ये 2 × 1, ये कितना हो जाएगा, ये x बराबर लिखते चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 3 + माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 4 × 9 4, तो 9 ये 9 4 13 हो जाएगा, √13, ध्यान दीजिएगा √13/2 × 9 2, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से कहने का मतलब ये हो गया, आपका सूत्र हो रहा है b² हो गया 4ac, a भी 1 था, c भी 1 था, माइनस था तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ 13 का वर्गमूल तो निकाल नहीं पाओगे, यहाँ दशमलव तो करना नहीं, ये एक परिमेय संख्या हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन अब इतना जरूर कह देना कि एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, तो इसका आंसर क्या कहेंगे, x बराबर 3 + √13/2 और माइनस कहेंगे तो 3 - √13/2, तो ये दोनों स्टूडेंट आंसर हो जाएंगे, x के 2 मान आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे अगला क्वेश्चन है, डिवाइड का है भी है, लेकिन बन जाएगा, मेरे मानना है तुम लोग कर लोगे। अब मुझको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, तो मैं इसमें अगला सवाल देखिए, जो क्वेश्चन आप लोग कर सकिए तो उसको कर लिया करिए, ठीक है। जब उसी प्रकार है तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसका जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 -1/, इसी में तीसरे का दूसरा नंबर, ये x - 7 = 11/30, ये है x है, ये ठीक है, ये है। और यहाँ शर्त लिख दिया है x नॉट इक्वल कितना -4 और 7, ऐसा लिख दिया है।
माने इसका मतलब ये हुआ कि x का मान -4 नहीं रख सकते और x का मान 7 नहीं रख सकते, क्योंकि जब -4 रख दूंगा तो -4 + 4 कट के 1/0 बना देगा, जो कि अनडिटरमिनेड फार्म हो जाएगा। और यहाँ x में 7 रखूंगा तो ये भी 0 बन जाएगा, अनडिटरमिनेड फार्म का हो जाएगा, इसलिए अमान्य हो जाएगा। इसलिए वो शर्त लिख दिया करता है और उसका महत्व कुछ नहीं होता। इतने समझने के लिए है यहाँ आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट ध्यान, ये बटे में है, ये बटे में है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। लघुत्तम x + 4 एक ब्रैकेट में, x - 7 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, और इधर अपन उतारते चलिए। ठीक, इस प्रकार से अब लघुत्तम जैसे कटेगा ये बचेगा, तो x - 7 हुआ, इसमें ये कैंसिल, ये बचेगा, तो कितना हो जाएगा, x + 4 है ना, लेकिन बाहर चिन्ह माइनस है तो दोनों माइनस कर देता हूँ, चिन्ह बदल देता हूँ। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है इसलिए जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो ये -x + x कट ही जाएगा। और ये -7 -4 7 4 11 -11 हो जाएगा, डिवाइड बाई। अब इसमें ध्यान रखें, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना होगा, तो कर लीजिए। गुणा करेंगे तो क्या होगा, x², फिर x का साथ में -7x, फिर 4 का x में तो +4x, 4 का 7 में 7 चौक 28, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे, = 11/30। ठीक, अब इसमें देखिए 11 से तो 11 कट रहा है। ठीक, ऊपर बराबर में ऊपर चीज कर सकती है और नीचे कर सकती है, लेकिन बराबर हो तभी इंटू में हो बराबर, तब ध्यान दीजिएगा। तो माइनस बचा ऊपर से, नीचे क्या होगा, x² और ये -7 + 4 घट जाएगा, कितना जाएगा, -3x और -28। ठीक है, = 1/30। क्लियर है इतना प्यारे बच्चों, समझ से आ रहा ठीक से? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा, बीच में कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारी चीज़ समझ में आ जाए। तिरछा गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, x² - 3x - 28 = -30। ठीक, अब इसको इधर ला लेंगे क्योंकि माइनस है, इधर लाएंगे। x², क्यों, ध्यान रखिए जो बड़े पावर का हो यानी स्क्वायर वाला हो वो पॉजिटिव रखा जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव खुद ही है। अगर ये निगेटिव होता है स्टूडेंट तो इसी को पक्षांतर कर उधर ले जाते। स्क्वायर बड़ी वाली घात हमेशा धनात्मक रहनी चाहिए। इस प्रकार से किया, ये -3x है, ये इधर आएगा तो ये +30 हो जाएगा, और -28 से घट जाएगा तो कितना, +2 हो जाएगा, =0। इस प्रकार से हो गया। अब इसको कैसे लगाएंगे, या तो सूत्र से लगाएं या गुणनखंड करके लगाएं, है ना, दोनों प्रकार के पूर्ण वर्ग बन के लगाए, जैसे कह चाहना उसे, कुछ तो कह नहीं रहा इसमें लगाना है। चलिए इसको हम गुणनखंड कर दे रहे हैं। बोलिए इसको दो भाग में तोड़ा ना, तो x² माइनस बोलिए 2 + 1 × x + 2, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में गुणनखंड करना सिखाए थे आप लोगों को। ये हो जाएगा x² - 2x - x + 2 = 0 हो जाएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे दो का कॉम्बिनेशन बनाए, कामा ले लेंगे, x का मान यहाँ से मिलेगा तो क्या होगा, x - 2 यहाँ से क्या है, कुछ नहीं हो तो -1 मिलता है, तो क्या हो जाएगा, x - 2, चिन्ह बदल जाएगा ना, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा। अब दोनों में मिलना चाहिए, पूर्णखंड में मिल रहा है, तो x - 2 कामा ले लो, तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, यहाँ से x - 2 = 0 और x - 1 = 0, तो x = 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 1। इस प्रकार से दोनों ये आंसर हो जाएंगे। समझ आ गया? इस प्रकार द्विघात समीकरण के ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थोड़ा मैं ये अब आ गया प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल आ गए, यानी शब्द में लिखे रहेंगे, उसके समीकरण बनाना होगा और समीकरण बना करके द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर हल करेंगे। तो हम आपको सवाल पढ़ करके समीकरण बना देते हैं और आप लोग उसको हल करिएगा, ठीक है। इसको चाहे होमवर्क तौर पे माने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अब इसके आगे हम आपको बताएंगे। तो इसको समझिए थोड़ा सा। इसके आगे का सवाल जो है चौथा नंबर, जो वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गया है, अब आप लोग कर लेंगे ना इसको ठीक से। हाँ देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर चौथा ये है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। कहता है ध्यान दीजिए, वर्तमान आयु तो यही मान लेंगे, माना वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है,
ठीक। अब ये शब्द जो प्रश्न है, प्रश्न हम पढ़े दे रहे हैं, अब लिख नहीं रहे हैं। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी बुक से मैं सब क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग चौथा प्रश्न लिख लोगे या फेयर बना करके। 3 वर्ष पूर्व माने 3 साल पहले है। पहले कहता है तो जो वर्तमान में माने रहते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट घटा देते हैं, है ना। अब बाद कहे तो उतना उसमें जोड़ देते हैं। तो 3, तो जैसे वर्तमान में हमने यक्स मान लिया तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 3। अब समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी यक्स प्लस 5। बाद के लिए जुड़ गया, पहले के लिए घट गया। ये दोनों काम समझ लीजिए। वर्तमान में यक्स मान लिया। फिर कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का उल्टा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा, ध्यान दिए। उल्टा माने जैसे एक्स माइनस 3 है 3 वर्ष पूर्व, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। अब माने वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो गया। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 5। तो ये व्युत्क्रम हुआ, ये व्युत्क्रम, उन दोनों व्युत्क्रमों का योग कह रहा है। योग कितना कह दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। इसको स्टूडेंट समझिए, ये हो गया। ठीक, ऐसे प्रश्न शब्दों में लिखे रहेंगे, उनका पहले अर्थ भाव समझेंगे आप लोग, धीरे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसको बताया। अब इसको लघुत्तम करके हल कर लेंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब फिर द्विघात समीकरण बनने के बाद उसको आप सरल कर लें। सरल करने के चाहे आप गुणनखंड करें, चाहे पूर्ण वर्ग बना करें, और चाहे श्रीधराचार्य के नियम से करें, दोनों में उत्तर आ जाएंगे। बस इतने ध्यान रखिए, अगर इसमें कोई x का मान निगेटिव आता है तो उसको अमान्य मान के छोड़ देना, क्योंकि भाई वर्ष है, वर्ष ऋणात्मक होता नहीं है, तो उसको ये फिर एक ही उत्तर हो जाएगा। ये ना कहना इसमें 2 उत्तर क्यों नहीं आया, भले द्विघात समीकरण बने इसमें, क्योंकि एक अमान्य हो जाएगा, ऋण आ जाएगा। तो अगर दोनों धन रहेगा तो वो दोनों मान लेना। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सवाल हो जाएंगे। और आगे फिर इस प्रकार से चौथा सवाल तक हमने बता दिया स्टूडेंट। अब इसके आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोग सिखाएंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग इसको मन लगा के पढ़िए और वीडियो आप लोग अंत तक देखा करिए, और अंत तक देखेंगे तो सारी बात आपके समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक आप धैर्यपूर्वक समझिए इसको। थैंक यू।